हसरत अगर हसरत ही रहे तो बेहतर है। चाँद अगर हासिल भी हो जाए तो वो कहाँ चाँद लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त यूके में पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो कि फ़ुल टाइम काम कर रहे हैं, उनकी तादाद कोई तकरीबन 3.3% है। और इंडियंस जो हैं उनकी तादाद ऑफ कोर्स पाकिस्तानी डॉक्टर्स की निस्बत कहीं ज़्यादा है। उनकी शरत कोई तकरीबन 7.8% के करीब है। बहुत सारे लोग जो कि पाकिस्तान में रहते हुए एमबीबीएस करते हैं और डॉक्टर बन जाते हैं, उसके बाद कोई स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं या ना भी करें, सिर्फ एमबीबीएस करने के बाद उनकी मोस्टली कोशिश ये होती है कि वो बैरून मुल्क चले जाएं। और यहाँ पे यूके में आने का क्रेज़ इसलिए भी ज़्यादा है कि भी यहाँ पे डॉक्टर्स की जो सैलरी है ऑफ कोर्स वो हाईली पेड जॉब है। वो लोग जो कि इस फील्ड के साथ मुंसलिक है ना, उनको ये बात पता होगी कि भी, या जिनकी फैमिलीज़ में लोग डॉक्टर बनते हैं ना, उनको भी ये बात पता होगी कि पाकिस्तान में ना दो तरह के एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं। एक वो जो कि जिनका मेरिट आ जाता है और वो गवर्नमेंट के इदारों में जो है वो एमबीबीएस करते हैं, जिसे कि इन शॉर्ट कहा जाता है कि वो रियल वाले डॉक्टर हैं ना, यानी कि अपनी काबिलियत के सर पे पढ़ते हैं। उनको तो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, मतलब कि वे सही डॉक्टर है ना। और दूसरे वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपना पैसा खुद लगा के, यानी कि प्राइवेटली जो है वो एमबीबीएस करते हैं और प्राइवेट कॉलेजेस में वो पढ़ते हैं। इनडायरेक्टली अगर ये कहा जाए कि वो अपने माँ बाप के पैसे के सर पे जो है वो एमबीबीएस करते हैं, ना कि अपनी काबिलियत के सर के ऊपर, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। आई नो कि ये सुनने में बात उन लोगों को बड़ी चुभेगी, बुरी भी लगेगी और बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे, लेकिन ये रियलिटी है। अब रियलिटी से इंसान जितनी मर्जी आंखें चुरा ले, लेकिन सच हमेशा सच ही रहता है। अब जी एमबीबीएस कर लिया, चाहे वो पैसों के सर पे कर लिया या अपनी काबिलियत के सर पे कर लिया। एमबीबीएस करने के बाद क्या कि भी पाकिस्तान में ये ना मैं एक नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि भी वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती हैं और इसके नेगेटिव जो ड्रॉबैक्स हैं ना, वहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए डॉक्टर बनने के, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो है ना वो मैं आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ कि जो पाकिस्तान से डॉक्टर्स एमबीबीएस करने के बाद यहाँ पे यूके में आते हैं, तो उनको आने के बाद कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। और सेकेंडली ये कि भी ये जो 2 नंबर डॉक्टर बने होते हैं ना, बड़ी माजरत के साथ आई नो कि आप लोगों को बड़ी तकलीफ़ हो रही होगी, लेकिन क्या कि भी ये जो 2 नंबर डॉक्टर आते हैं ना, यानी कि ये प्राइवेट कॉलेजेस से एमबीबीएस करने के बाद इनकी मोस्टली कोशिश ये होती है कि भी ये यहाँ पे किसी ना किसी बैरून मुल्क आएँ, यहाँ की कोई डिग्री अपने नाम के साथ अटैच करें, तो फिर इसके बाद क्या होता है कि इनकी वर्थ जो है ना, और इनकी आप कह लें कि भी जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। इसलिए इनकी मोस्टली कोशिश होती है कि भी कहीं से ये प्राइवेट कॉलेज से अपने बच्चों को एमबीबीएस करवाते हैं और उसके बाद उनको बैरून मुल्क भेज देते हैं, क्योंकि पैसे की तो इतनी कोई कमी होती नहीं है। अंदर से टारगेट सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि भी हमारा बच्चा जो है ना वो ज़िंदगी में कामयाब हो जाए, काबिल हो जाए, और हम लोगों में सर उठा के ये कहने के लायक बन जाएं कि भी हमारा बच्चा जो है ना वो ज़िंदगी में बड़ा सक्सेसफुल है। जी, तो ये जो क्वेश्चन अक्सर किया जाता है कि क्या पाकिस्तान में ये जो एमबीबीएस डॉक्टर प्राइवेटली बनते हैं, क्या वो यहाँ पे यूके में आके उसी तरह से जॉब उनको मिल जाती है, इजीली मिल जाती है, या कि नहीं मिलती है, जैसे कि दूसरे जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस से जिन लोगों ने एमबीबीएस किया होता है, और उन डॉक्टर्स को यहाँ पे आने के बाद उनकी वर्थ क्या बनती है और उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है ना वो फेस करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे ना आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि भी यहाँ पे यूके में ना आप लोग, चाहे आप लोगों ने किसी गवर्नमेंट पाकिस्तानी मेडिकल कॉलेज से आप लोगों ने एमबीबीएस किया है या आप लोगों ने प्राइवेटली किया है, तो इट डजेंट मैटर, आप लोग यहाँ पे यूके में आके अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। और पाकिस्तानी एमबीबीएस डॉक्टर चाहे वो प्राइवेट हैं या गवर्नमेंट के हैं, तो वो यहाँ पे आके एज ए डॉक्टर अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको बड़े ही लंबे चौड़े प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले तो ये है कि भी उनको जनरल मेडिकल काउंसिल यानी कि जीएमसी के साथ अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है, उनके एग्ज़ाम्स पास करने पड़ते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक जनरल प्रैक्टिस करने का एग्ज़ाम होता है जिसे कि जीपी कहा जाता है, वो भी उनको क्लियर करना पड़ता है। फिर उसके बाद एक सेट 1 एग्ज़ाम होता है जो कि वो भी उन्हें पास करना पड़ता है, और फाउंडेशन प्रोग्राम वो भी उनको क्लियर आउट करना पड़ता है। फिर कहीं जाके ये पॉसिबल होता है कि वो यहाँ
पे एज ए डॉक्टर जो है वो अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं और उसके लिए यहाँ पे रजिस्टर भी होना पड़ता है, यानी कि एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। और यहाँ पे आप लोग पैसे के सर पे ये सारे काम नहीं कर सकते। यहाँ पे आके आपने जितने भी एग्ज़ाम्स पास करने हैं, जो भी आपकी लिसनिंग और टॉकिंग की जो एबिलिटीज़ हैं वो भी आप लोगों ने अपने आप को खुद से प्रूव करना है। और जितना भी मेडिकल का नॉलेज है उसके लिए जितने मैंने एग्ज़ाम्स बताए हैं वो भी आप लोगों ने फेयरली उनको क्लियर करना है, तभी ये पॉसिबल होता है कि भी लोग जो हैं वो पाकिस्तान से, चाहे वो गवर्नमेंट के किसी इदारे से आ रहे हों या वो किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से अपनी डिग्री कंप्लीट करके आ रहे हों, तो वो यहाँ पे आके इन एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के बाद यहाँ पे एज ए डॉक्टर यानी कि जीपी के तौर पे अपने आप को रजिस्टर करवा के यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस जो है उसको स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी जॉब शुरू कर सकते हैं और फिर यहाँ पे वो पाउंड्स कमाने के काबिल हो सकते हैं। ये एक बड़ा ही लंबा चौड़ा प्रोसेस है, सुनने में और कहने में बड़ी ही आसान बात होती है, लेकिन जो बंदा अपनी एबिलिटीज़ को यहाँ पे आके प्रूव करता है तो उसी के लिए पॉसिबल होता है कि वो यहाँ पे जो है वो एज ए डॉक्टर यूके में अपनी प्रैक्टिस जो है उसको जारी रख सके। अब जी ये तो हो गई पढ़ाई लिखाई की बात, यानी कि यहाँ पे आके जो डॉक्टर बनने के लिए एक पूरा प्रोसेस होता है ना, जिसे कि कहते हैं ना कि ऑफिशियल वर्क, वो मैं आपको बता रही हूँ। और आपको जो शुरू में मैंने डेटा शेयर किया कि यहाँ पे पाकिस्तानी जो डॉक्टर्स फुल टाइम काम कर रहे हैं उनकी तादाद ऑल ओवर द यूके ओनली 3.3% है। बहुत ही कम रेशो में हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो हैं ना वो यहाँ पे यूके में आके अपने आप को मनवाते हैं और यहाँ पे जो है वो अपनी जॉब को करने में कामयाब हो सकते हैं। ये तो जो बातें मैंने की ना वो थी ऑफिशियल टाइप की बातें, लेकिन जो यानी यहाँ पे आने के बाद पाकिस्तानी डॉक्टर्स को एक ट्रॉमा फेस करना पड़ता है, या आप कह लें कि उनको इमोशनली जिन जिन प्रॉब्लम्स में से गुजरना पड़ता है ना वो इसके अलावा हैं। ये बात तो आप लोगों के साथ मैंने अक्सर शेयर की है कि यहाँ पे यूके की ज़िंदगी जो है ना वो हमारे लिए आसान नहीं है, और स्पेशली वो लोग जो कि यहाँ पे पाकिस्तान से नए नए माइग्रेशन करके आते हैं उनको यहाँ पे आके बड़ी सारी स्ट्रगल करनी पड़ती है, ढेर सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। कोई एक लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी फैमिलीज़ के साथ आ जाते हैं, बीवी बच्चों को यहाँ पे आके लैंग्वेज के प्रॉब्लम्स भी जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि भी जो पाकिस्तानी एमबीबीएस डॉक्टर आते हैं ना उनको एक बहुत संगीन किस्म का मसला जो है ना वो ये फेस करना पड़ता है, पेशेंट्स की तरफ से इतनी को ख़ास एप्रिसिएशन नहीं मिलती है और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कंप्लेंट्स का भी सामना करना पड़ता है। कुछ एक डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो कि ऐसी सिचुएशन फेस करते हैं कि भी पेशेंट जाते जाते ये रिमार्क्स लिख के चले जाते हैं कि भी ये डॉक्टर जो है वो कंफर्टेबल नहीं था, इसने मेरा इलाज ठीक से नहीं किया, या हम लोग नेक्स्ट टाइम इस डॉक्टर को विज़िट नहीं करना चाहते हैं। यानी कि ये भी लिखा जाता है कि भी हम इस ब्राउन डॉक्टर को विज़िट नहीं करना चाहते। अब ये प्रॉब्लम्स इंडियन डॉक्टर्स के साथ भी होते हैं, लेकिन इंडियंस के साथ इसकी रेशो बहुत कम होती है। पाकिस्तानी डॉक्टर्स के साथ इसलिए ज़्यादा होती है कि एक तो आप कह लें कि भी रेसिज्म जो है वो बड़ी ज़्यादा है, और उसकी मेन वजह है कि भी मुसलमान होने की वजह से पाकिस्तानी डॉक्टर्स को यहाँ की कम्यूनिटी यानी कि गोरे जो हैं वो इतनी अप्रिशिएबल नज़रों से नहीं देखते हैं। आप लोग चाहे लाख इनकार कर लें, लेकिन यहाँ पे जो एक एंटी मुस्लिम मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक हवा चली हुई है ना उसकी वजह से गोरे जो हैं वो इस चीज़ को लाइक नहीं करते कि ना तो वो किसी पाकिस्तानी डॉक्टर से अपना इलाज करवाना चाहते हैं और ना ही पाकिस्तानी डॉक्टर से अपनी कोई सर्जरी करवाना चाहते हैं, और आते जाते वो ये भी जो है ना वो रिमार्क्स दे के जाते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम इस डॉक्टर को हरगिज़ भी विज़िट नहीं करेंगे। और जब इस तरह के रिमार्क्स बार बार डॉक्टर्स के अगेंस्ट आते हैं, मतलब मैंने काफ़ी सारे डॉक्टर्स को यहाँ पे देखा है जो कि पाकिस्तानी कम्युनिटी से उनका ताल्लुक़ है और उनको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। उसकी वजह से क्या है कि उनकी एक तो लाइबिलिटी इंश्योरेंस जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ होती है, और उनकी जॉब के ऊपर भी ये असरअंदाज होता है कि भी उनको आगे तरक्की के चांसेस नहीं मिलते हैं, उनको मज़ीद केसेस नहीं दिए जाते हैं, उनको फ़र्दर सर्जरीज़ नहीं मिलती हैं, और उसकी वजह से क्या है कि भी डॉक्टर अपने आप में एक एहसास कमतरी का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। वर्क प्लेस पे इस तरह की ट्रॉमेटाइज जो सिचुएशन होती है उससे निमटना बड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। एक तो यूके में वैसे ही जो है ना वो इन्वायरमेंट ऐसा है, यहाँ का वेदर ऐसा है, यहाँ पे काम की सूरत हाल ऐसी है कि लोग यानी
कि नॉर्मल रहने वाले जो लोग हैं ना, वो भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। और जब डॉक्टर्स को इस तरह के आप कह लें कि रेसिज्म का सामना करना पड़ता है, उनके अगेंस्ट बार बार इस तरह की शिकायतें आती हैं और लोग उनको हेटेड नज़रों से देखते हैं ना, तो वो और भी ज़्यादा डिप्रेसिव मोड में चले जाते हैं। इस तरह की सूरत हाल में डॉक्टर्स के लिए और उनकी फैमिलीज़ के लिए यहाँ पे रहना, सर्वाइव करना और एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजारना नामुमकिनात में से हो जाता है। सिर्फ पैसा ही जो है ना, वो इंसान की ज़िंदगी में सब कुछ नहीं होता। मतलब कि भी पाउंड्स जो हैं वो वाफर मिकदार में आ रहे हैं, लेकिन अखराजात भी उतने ही ज़्यादा हैं। और प्लस इमोशनली जो उनको एक लो फीलिंग आ रही है, वो अपने आप में एहसास कमतरी जो है उसका शिकार हो रहे हैं। उसकी वजह से उनके घर का भी माहौल ख़राब होता है। तो पाकिस्तानी डॉक्टर्स के यहाँ पे आके एज ए एमबीबीएस रजिस्टर होने और यहाँ पे प्रैक्टिस करने में कोई इतनी ख़ास हर्डल्स नहीं है। सिर्फ आपको मैंने जो प्रोसेस बताया उसको फॉलो ऑन करना पड़ता है। लेकिन आने से पहले क्या है कि भी आप लोग इस चीज़ को सोच लें कि आपको इस तरह की सिचुएशन कहीं ना कहीं ज़िंदगी में किसी ना किसी लम्हे में अपनी सारी यानी कि ज़िंदगी की जितना भी टाइम आप यहाँ पे जॉब करते हैं, उसमें कभी ना कभी फेस करनी पड़ सकती हैं। और अगर किसी एक डॉक्टर को ज़िंदगी में एक दफ़ा भी इस तरह की कोई सिचुएशन जो है उसका सामना करना पड़ जाए, तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी, इसका अंदाज़ा आप लोग शायद तभी लगा सकें जबकि आपके अपने साथ ये सब कुछ बीते। तो आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि क्या पाकिस्तानी डॉक्टर्स को वहीं पे पाकिस्तान में ही रहते हुए जो है वो अपनी जॉब उसको कंटिन्यू करना चाहिए, या अपना एक प्राइवेट क्लिनिक रन करना चाहिए, या वहीं पे रहते हुए अपना एक हॉस्पिटल बना लेना चाहिए? क्योंकि अमीर माँ बाप की औलाद होते हैं, अब यहाँ पे आके पढ़ना तो कोई एक आसान काम नहीं होता ना। तो या उनको वहीं पे अपनी ये सब कुछ जो है ना, अपनी प्रैक्टिस उसको जारी रखना चाहिए, या कि यहाँ पे यूके में आके यूके का टैग अपने नाम के साथ अटैच करके अपनी डिग्री की वैल्यू जो है उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये सब कुछ करने के चक्करों में आप लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाएं, या बहुत ही सख्त किस्म के हालात उनको आपको फेस करना चाहिए। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए दुनिया और आखिरत में ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा फरमाए। जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में भी समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।